हर रोज़ गिरकर मुकम्मल भी खड़े हैं, ऐ ज़िंदगी ज़रा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। मैं आयुष कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल स्टडी नॉलेज विद फ्रेंड्स में। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी परसेंटेज सीरीज ऑलरेडी हम लोग का चल रहा है। ओके, तो एक क्वेश्चन है जो कि परसेंटेज का प्रीवियस जो भी कॉन्सेप्ट है उसका एक क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, और आज पढ़ने वाले हैं जैसे कि आपको थंबनेल में दिख चुका होगा। ओके, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सक्सेसिव केस। ओके ना, और सीखने वाले हैं कि सक्सेसिव कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से, और ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ही वास्ट है और बहुत ही ईजी है, और ये लगभग सब में आता है। आई मीन सब सब्जेक्ट में मिल ही जाता है, मीन्स ठीक है, सारे चैप्टर में मैथ के। तो चलिए हम लोग पहले एट फर्स्ट हम लोग क्या करें, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा हो, ये क्वेश्चन दिखने में लग रहा है बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, राइट, बट ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, वे में बनने वाला है। देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, चाय की कीमत में 20% की वृद्धि करने पर खर्च में केवल 15% बढ़ाने का फैसला किया। ओके, यानी कि दिख रहा है वो प्राइस में 20% की वृद्धि किया गया है और खर्च में भी केवल बोला गया 15% ही बढ़ाया जाता है चाय के खर्चों को समान स्तर बनाए रखने के लिए। और ये बोला जाता है कि खर्च जो था वो हम ज़्यादा नहीं करने वाले, समान बनाए रखना चाहते हैं। तो पूछा गया मुझे अपनी खपत में कितना % कम करना पड़ेगा, बस। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि आपको पता है क्या, कल हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल्स टू खर्च। ये ऑलरेडी हम लोग कल पढ़ चुके थे, राइट। तो प्राइस यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 20% वृद्धि, यानी जो प्राइस होगा वो 20% है, मीन्स 5 से 6 हो जाएगा। अब आपको ये समझ में आ गया ना कि 5 से 6 हम लोग डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, क्योंकि वृद्धि बोला है ना, तो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है। तो 5 हम लोग यहाँ पे लिख दिए, और 1 की वृद्धि करना है यानी 1 ऐड कर देंगे, तो 5 से हो जाएगा 6। ओके, उसके बाद क्या होता था, कंजप्शन, और यहाँ पे नीचे में क्या होता था, याद है, खर्च होता था। नीचे में क्या होता था, नीचे में होता था खर्च। अब यहाँ पे कंजप्शन तो पूछा गया है कि कितना होगा, दिया हुआ नहीं है। जब दिया हुआ नहीं है तो यहाँ पे आप मान लीजिए x और इसको ले लीजिए y। ओके, अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा है केवल 15% ही बढ़ाने का फैसला करता है, यानी कि खर्च को वो 15% बढ़ाता है। 15% का मतलब कितना होता है, 3/20, 3/20, राइट। क्यों, क्योंकि ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब बढ़ाना है यानी 20 से 23 कर देता है, मीन्स पहले 20 था, अब वो कितना कर दिया, 23 कर दिया। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है हमको पता है क्या, ये दोनों मल्टीप्लाई होता है और ये दोनों भी क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, इक्वल्स टू ये आता है। ठीक है ना। अब ये 5 इंटू एक्स करेंगे तो 5x, अब आपको दिख रहा है ये 5 से ये कट जाएगा, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। ये वाला इस साइड आ जाएगा, ओके, ये वाला इस साइड आ जाएगा, तो 6 4 जा कितना हो जाएगा, 24, और 23 का 23। अब बोलेंगे इस साइड क्यों आया, अच्छा, जैसे यहाँ पे रहता है 3x इक्वल्स टू 7। ओके, ये जो 3 होता है ना, ये किस साइड जाता है, अगर इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा तो ये किस साइड जाएगा, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, क्योंकि ये इंटू में है तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, मीन्स ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो उसी तरह ये इस साइड है ना, तो जब इक्वल टू के इस साइड आएगा तो वो उस साइड आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये दिख रहा है 24 से 23 हो गया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कितना कम हो गया, 1 कम हो गया, किसके रिस्पेक्ट में, 24 के रिस्पेक्ट में। इंटू क्या करेंगे, 100 कर लेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या, सॉल्व कर लेते हैं। 4 से इसको कट करेंगे 6 बार में, 4 से इसको कट करेंगे 25 बार में। अब 25/6 है ना, तो 6 4 जा 24। ओके, बचेगा 1/6 यानी कि 66। ये हो गया मेरा परसेंटेज, यानी इतना परसेंट क्या करना पड़ेगा, हमको कम करना पड़ेगा। तो ये कल जो हम लोग टाइप पढ़ चुके हैं उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, बस एक क्वेश्चन था, उसको हमको सॉल्व कराना था। ओके, तो चलिए हम लोग अपने नए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ओके, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले टाइप 3, ओके ना, सक्सेसिव केस। सक्सेसिव केस को कैसे पहचाना जाता है, सबसे पहले हम लोग पहचान पढ़ेंगे, मीन्स कैसे पहचानेंगे कहाँ पे सक्सेसिव लगाना है, कहाँ पे सक्सेसिव नहीं लगाना है, उसके बाद ही हम लोग उसको अप्लाई करना सीखेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, सक्सेसिव केस। ओके, आज हम लोग पढ़ने वाले यही सक्सेसिव केस। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख, जैसे कि एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए राम है, ठीक है ना, राम के पास कुछ पैसा है, मान लेते हैं कुछ उसके पास पैसा है x रुपये, ठीक है ना, मान लेते हैं उसके पास कितने रुपए, x रुपये हैं। अब वो क्या करता है, राम अपने ही खर्च में, मतलब उसके पास जितना रुपया है ना, उसमें क्या करता है, वो पहले 10% बढ़ा देता है। ओके, उसमें क्या करता है, वो 10% जो होता है वो बढ़ा देता है। ठीक है, अब उसके पास जितना रुपया आया उसमें से फिर वो 10 रुपये उसमें क्या कर देता है,
बढ़ा देता है। फिर उसी में वो फिर क्या कर देता है, वो 20% जो होता है वो कम कर देता है। फिर उसी में वो 30% वो बढ़ा देता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव केस। कैसे? जब एक ही चीज़ को बार बार जो भी काम हो रहा है सिर्फ उसी में होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए राम के पास मान लीजिए वाई रुपया है, ओके, वो वाई रुपया है। वाई रुपये में क्या करता है वो 10% पहले जाकर खर्च कर देता है, बिस्किट खरीद लेता है, तो 10% उसका क्या हो गया, खर्च हो गया। अब उसके बाद जितना बचा शेष का, जितना बचा यानी कि शेष जितना बचा शेष का वो 20% फिर कुछ ना कुछ जाके वो खरीद लेता है। जैसे कि 20% गया वो गॉगल्स खरीद लिया, ठीक है ना। जितना उसका बचा था शेष उसका 20% वो गॉगल खरीद लेता है। फिर उसका शेष का जितना भी बचता है उसका 30% वो अपना बैग खरीद लेता है, ठीक है ना। पहले वाई रुपीस उसके पास था, वो उसका 10% जो होता है बिस्किट खरीद लेता है। फिर जितना उसके पास बचता है उसका 20% जो होता है वो अपना गॉगल्स खरीद लेता है, चश्मा खरीद लेता है। और फिर 20% का फिर जो शेष बचता है उसका फिर 30% जो होता है वो अपना बैग खरीद लेता है। तो अभी जो होगा उसके पास कितना रुपीस होगा। तो इस तरह के प्रोसेस को बनाने के लिए हम लोग जो मेथड यूज करते हैं उसी मेथड का नाम दिया गया सक्सेसिव केस यानी कि सक्सेसिव मेथड। तो आपको ये समझ में आया सबसे पहले कि पहचाना कैसे जाता है। अभी क्वेश्चन से आपको डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है ना। एक दो और पहले समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे श्याम है, ओके, श्याम है। अब श्याम के पास क्या है ना, श्याम के पास भी मान लीजिए उसके पास 10 रुपये हैं, ठीक है, 10 रुपये हैं, या फिर 10 रुपये रहने देते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग क्या जेड रुपये मान लेते हैं, जेड रुपये, ठीक है ना। अब जेड रुपये में क्या करता है वो, जेड रुपये में पहले वो 20% जो होता है वो अपने बच्चे को देता है, ठीक है ना। 20% वो किसको देता है, अपने बच्चे को देता है। अब उसके पास फिर जितना बचता है, ठीक है ना, उसका वो 30% अपनी वाइफ को देता है, ठीक है। जेड कुछ इनकम होगा जेड का, वो 20% अपने बच्चे को देता है, ठीक है ना। श्याम का इनकम जेड है, जेड रुपीज़ में 20% बच्चे को देता है। शेष जो भी बचता है 30% अपने वाइफ को देता है। और बाकी जो भी उसके पास शेष फिर बचता है उसका 50% वो घर में खर्च कर देता है, यानी कि 50% वो क्या कर देता है, खर्च कर देता है। तो बताइए अभी उसके पास कितने रुपीज़ बचे होंगे। तो इसी टाइप के कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए हम लोग जो केस पढ़ते हैं उसको बोलते हैं सक्सेसिव केस। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि सक्सेसिव केस बनाया कैसे जाता है, क्योंकि अब तो आपको समझ में आ गया कि पहचानेंगे कैसे कि कौन सक्सेसिव है कौन नहीं। इसका मतलब और एक चीज़ समझ लीजिए, लगातार वृद्धि या कमी, ठीक है ना। इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। इससे यही समझ में आया कि लगातार वृद्धि होना चाहिए या कमी होना चाहिए। और वो जो भी वृद्धि और कमी होगा वो किसी एक ही अमाउंट पर होगा, ठीक है ना। मतलब ये नहीं कि यहाँ पे अलग अमाउंट है फिर दूसरा अमाउंट नहीं, इसी पे सारा काम चलते रहेगा, या तो वो वृद्धि होगा या तो वो पूरा कमी होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं उसके बाद फिर हम लोग बढ़ाते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे श्याम पहले क्या करता है अपने इनकम में, ठीक है ना। श्याम जो था अपने इनकम में पहले 10% बढ़ाता है। पहले क्या करता है वो 10% बढ़ाता है। अच्छा, मैं जब भी बढ़ाता लिखूंगा तो इस तरह लिख दूंगा, ओके, और जब भी घटाना हो तो मैं इस तरह लिख दूंगा। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है। तो श्याम पहले क्या करता है अपने इनकम में पहले 10% बढ़ाता है और फिर उसी में क्या करता है वो 10% कम कर देता है और फिर उसी में वो 20% बढ़ा भी देता है। तो बताइए उसका भी जो इनकम होगा, ठीक है ना, वो कितना परसेंट बढ़ेगा या फिर कितना परसेंट घटेगा, हमको यही निकालना है। तो सबसे पहले देखिए वो क्या करता है 10% वो बढ़ाता है। तो 10% वो बढ़ाता है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 से 9। ये तो समझ में आ गया होगा क्योंकि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मेथड में आपको बता दिए थे कि कैसे लिखा जाता है परसेंटेज को रेशियो में। तो 10% बढ़ाता है यानी कि 10 से 9 नहीं 10 से 11, क्योंकि वो बढ़ा रहा है ना इसलिए। उसके बाद फिर वो 10% घटा देता है। तो इसी में देखिए अब वो 10% जो घटा रहा है वो यहाँ पे जो इनकम आएगा उसका जो इनकम आया होगा उसी में से तो वो 10% घटाएगा ना। तो इसीलिए इसी को यहाँ पे लिखते हैं, इसी को यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि 10% वो क्या कर रहा है घटा रहा है, ओके। फिर
अब यहाँ पे जो इनकम आएगा उसी में से तो वो 20% बढ़ाएगा, उसी में वो 20% क्या करेगा, बढ़ाएगा ना। तो उसी में जब वो 20% बढ़ाएगा तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 5 से 6, राइट। 20% वो उसी में से क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो अब आपको पता है ये क्या है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं ना। इसके बाद हम लोग सबको मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बाद हम लोग सबको मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सक्सेसिव लग रहा है इसलिए। अब ये केस कैसे बना, आपको ये पहले समझाते हैं। जैसे यहाँ देखिए 10% बढ़ा रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, 10 से 11 कर रहा है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 11, वो क्या कर रहा है, 10 से 11 कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद 10% कम कर रहा है, यानी कि 9/10 कर रहा है, ठीक है। 20% बढ़ा रहा है, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6/5। ऐसे ही लिखते हैं फ्रैक्शन में, राइट ना। फ्रैक्शन में ऐसे ही लिखा जाता है, 10 से 11, 10 से 9, 5 से 6। यहाँ दिख रहा है 10 से 11, 10 से 9, 5 से 6। तो इसी तरह वो हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन में बनाते हैं हम लोग, रेशियो में भी इसी तरह बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 10 जा, देखिए जो कट रहेगा, कट रहा है तो आप काट सकते हो। जैसे यहाँ पे 2 से ये कट रहा है 3 टाइम्स, 2 से ये कट रहा है 5 टाइम्स, 5 5 जा 25 और इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा, 250 आएगा। 3 9 जा 27, 27 इंटू 11 करेंगे तो 297। अब हमको कैसे पता चलेगा कि वृद्धि हो रहा है या फिर घट रहा है। तो यहाँ दिख रहा है ये डाटा पहले वाला है और ये डाटा बाद वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि बाद वाला डाटा बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब वृद्धि हो रहा है। तो कितना का वृद्धि हो रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे कितना का वृद्धि हो रहा है, 47। सो 47 अपॉन किसके रिस्पेक्ट में, 250 है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 250 और इंटू क्या हो जाएगा, 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये 5 टाइम्स, 5 से ये 2 टाइम्स। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 18 पॉइंट इतना, यानी 18.18% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरह बनाते हैं। तो 1 2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। इसको मैं रीच कर देता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। 1 2 बार जब तक नहीं बनाइएगा तब तक समझ में नहीं आएगा, तो आपको सबसे पहले 1 2 बार पहले बना लेना है। जैसे कि एक क्वेश्चन पहले यही टाइप में रहेगा, ठीक है। जैसे कि राम जो होता है अपने इनकम में, ठीक है ना, वो किस में, अपने इनकम में सबसे पहले वो क्या करता है, 12.5% को बढ़ाता है, अपने इनकम को 12.5% को बढ़ाता है। फिर 30% अपने इनकम को घटा देता है, ठीक है ना। मतलब इनकम में ही जो भी उसका हेर फेर होता है तो यही होता है। इनकम में पहले उसका जो बॉस होता है बहुत खुश हो जाता है, ठीक है। अच्छा काम करता है तो खुश हो जाता है, और ख़राब काम करता है बॉस उसका नाराज़ हो जाता है। तो अगर वो अच्छा काम करता है 12.5% बढ़ा दिया गया, अब सेकेंड में वो कम काम किया हो तो उसका बॉस नाराज़ हो गया, 30% कम कर दिया उसका इनकम। फिर उसका बॉस खुश हो गया तो बोला चलो तुम्हारा 37.5% इंक्रीज कर देते हैं। तो आपसे बस इतना पूछा जाएगा एग्जाम में कि बताइए कि राम का जो इनकम है अभी कितना परसेंट या तो बढ़ गया या तो कितना परसेंट कमी आया, या तो बढ़ोतरी या कितना कमी आया, वो आपको निकालना है, वो भी परसेंटेज में। तो कैसे निकालते हैं, तो इसी तरह में हम लोग सक्सेसिव लगाते हैं। जैसे 12.5 का मतलब कितना होता है, 1/8 होता है, बढ़ रहा है ना, तो यानी कि 8 से 9, ठीक है। फिर इसी में जो बढ़ गया, इसी में क्या हो रहा है, 30% फिर घट रहा है, इसी में 30% घट रहा है। 30% का मतलब कितना होता है, 3/10 होता है। 3 ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग बार बार देख रहे, 3/10 होता है। तो 10 यहाँ तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन 3 कम हो रहा है ना, तो 3 कम हो रहा है तो हम लोग 10 में 3 माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, राइट। और ये 37.5% का मतलब 3/8 होता है, ओके। तो ये बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो 8 यहाँ पे लिख लेंगे, और बढ़ रहा है तो 8 और 3 11 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग नीचे लिख लेंगे। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले कट कर रहा है, देख लीजिए कुछ कट हो रहा है क्या, कट हमेशा इसी सब में से होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये अलग है, रेशियो है ना, इसीलिए। तो कुछ कट नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8 8 जा 64 इंटू 4 यानी कि 640 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई 9 7 जा 63 इंटू 11 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 693 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कितने का दिख रहा है, डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे उसका इनकम में बढ़ोतरी हो रहा है या कमी हो रहा है, पहले इतना था अब बढ़कर इतना हो गया, यानी कि बढ़ोतरी हो रहा है। कितना बढ़ रहा है, 53, किसके रिस्पेक्ट में, 640 के रिस्पेक्ट में, इंटू क्या होगा, 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कितने टाइम्स, 32 टाइम्स, 2 से ये 5 टाइम्स, राइट ना। अब यहाँ पे अब ये सॉल्व नहीं होगा तो अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 5 5 जा 25 और 1 20,
6 अपॉन कितना है 32। अब 32 को कट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक काम कर सकते हैं क्या, 32 के टेल में 26 आता है क्या, नहीं आता है, तो 265 कितने बार में आएगा देख लीजिए। हाँ 32 9 बार करते तो 27 आता है, 8 बार में करेंगे तो 24 और 16 यानी 256 आता है। तो इसको 8 बार में करेंगे 256 आ जाएगा, तो आएगा कितना 9 आएगा, 9 आएगा तो यहाँ पॉइंट देंगे तो 90 आ जाएगा। 90 अगर आ जाएगा तो यहाँ पे जाएगा कितने 8.2 टाइम्स, यानी कि 8.2% की क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि वृद्धि हो रही है। तो भाई अब ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आया आपको। मैं एक और टाइप का पहले क्वेश्चन करता हूँ, उसके बाद पूछूंगा कि समझ में आया फिर नहीं है। आप इसको पहले नोट कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, पहले 20% वृद्धि किया जाता है, फिर 40% वृद्धि किया जाता है। पूछा गया नेट इंक्रीमेंट कितना हो, यानी कि कितने की बढ़ोतरी होगी। तो 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 5 से 6 हो रहा है, ठीक है। और 40% वृद्धि हो रहा है, यानी कि 5 से 7 हो रहा है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है 5 कितना हो जाएगा 25, 7 6 जा 42, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितने की वृद्धि हो रही है, तो ये हो जाएगा 7, 12 में 5 गया 7, और यहाँ पे 3 में 2 गया 1 अपॉन 25, और इंटू क्या होगा 100। 25 से कितने टाइम्स 4 टाइम्स, और 17 4 जा 68%। तो कितना इजीली ये क्वेश्चन बन गया ना। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है 12.5% की वृद्धि होता है, फिर 16.67% की कमी होती है। तो पूछा गया नेट इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है कितना 12.5 का मतलब 1/8 होता है, मीन्स इसको लिख सकते हैं हम लोग 8/9, 8:9। अब यहाँ पे 16.67% घट रहा है, तो इसका मतलब कितना होता है 1/6 होता है। तो 1/6 कम हो रहा है ना, तो 6 में 1 चला गया, यानी कि 6 से क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना, आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। तो 8 6 यहाँ पे कट रहा है क्या, कट रहा है। 3 से ये कितने टाइम्स 2 टाइम्स, और 3 से कितने टाइम्स 3 टाइम्स। ऐसे ऐसे हम लोग काट सकते हैं क्रॉस में। तो 2 8 जा 16, और 3 5 जा 15। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। पहले का रेशियो 16 था, बाद का रेशियो 15 है, मीन्स कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, तो 1 कम हो रहा है। यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 कम हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, किसका रिस्पेक्ट है, पहले कौन है 16 है ना, तो 16 में कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है इंटू 100। तो 1/16 का मतलब कितना होता है 6.25%, 6.25% डिक्रीमेंट, यानी कि टोटल जो होगा वो क्या होगा 6.25% डिक्रीमेंट होगा। तो अब समझ में आ रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बनाते कैसे हैं। तो इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है और आपको बनाना होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, जैसे कि इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ, मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि इसी तरह का, उसके बाद हम लोग फिर दूसरे में आते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोलेंगे पहले, सबसे पहले हम लोग क्या किए 20% की वृद्धि कर दिए, उसके बाद 10% की कमी कर दिए, कोई संख्या होगा उसमें कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। फिर 40% की वृद्धि कर देते हैं, फिर 90% की कमी कर देते हैं, फिर 12.5% की वृद्धि कर देते हैं, और लास्ट में हम लोग कर लेते हैं 8.33% की वृद्धि कर देते हैं। ओके, ये वृद्धि कर लेते हैं अभी। तो इस तरह क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा, और वो भी जल्दी से, यानी कि ईजिली। सिंपल है, 20% वृद्धि हो रहा है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 5 से 6, ठीक है। उसके 10% की कमी हो रहा है ना, तो 1/10 होता है, यानी 10 में 1 चला गया, तो यह 10 से 9। 40% की वृद्धि हो रहा है, 40% का मतलब होता है कितना 2/5, 5 तो यहाँ पे लिखा जाएगा। अब वृद्धि हो रहा है, यानी कि 2 बढ़ रहा है ना, ये कितना हो जाएगा 5 से 7। 90% कम हो रहा है, 90% का होता है तो 9/10 होता है, क्या होता है 9/10 होता है, यानी कि पहले 10 हो जाएगा, क्योंकि घट रहा है ना, तो 10 में 9 चला गया तो कितना बचेगा 1। अब यहाँ पे 12.5% की वृद्धि हो रहा है, 12.5% का मतलब 1/8 होता है, तो यहाँ पे 8 से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। बढ़ रहा है ना, हाँ बढ़ रहा है, तो वो 8 से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसके बाद फिर लास्ट में 8.33% का मतलब होता है 1/12 होता है। ओके, 1/12 होता है, तो 12 बढ़ रहा है ना, तो 12 में एक बढ़ गया, यानी कि 13, तो यहाँ पे 12 से क्या हो जाएगा 12 से हो जाएगा 13। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, बस इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले देखिए कुछ कट रहा है क्या, तो जब देखिए तो यहाँ पे कुछ कट रहा दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे कुछ भी लगता है नहीं कट रहा है। 2 से ये कट जाएगा कितने टाइम्स 4 टाइम्स, 2 से ये कट जाएगा,
3 टाइम्स, राइट ना। और कुछ कट रहा है, हाँ 3 से ये कट जाएगा कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, ओके। और कुछ भी नहीं कट रहा है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए जल्दी से। 4 4 जा 16, 16 5 जा 80, ओके। 80 4 जा 16 5 जा 80, 80 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 400, 400 इंटू 10 10 यानी कि 4000 हो जाएगा, ओके। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इजी तरीके से। 9 9 जा 81, 81 81 और 13 7 जा 91 यानी कि कितना है 81 इंटू 91। इसको मल्टीप्लिकेशन करने का ऑलरेडी ट्रिक मैं बता चुका हूँ। जैसे 91 1 जा 91 का 1 कैरी 9, 91 इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा 728 होता है, राइट ना। हाँ 728 और कैरी 9 है तो 728 में हम लोग 9 जोड़ देंगे और 17 यानी कि 737 आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 70371, ठीक है। अब देखिए चाहे तो मल्टीप्लाई देख सकते हो, 1 1 जा 1, 1 8 जा 8, 9 1 जा 9, 9 70 के साथ कैरी 1, 9 जा 72 और 172, सही है। अब यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये बिल्कुल बढ़ गया, बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ गया है, राइट ना। बहुत ज़्यादा नंबर यहाँ पे बढ़ गया है। तो कितना बढ़ गया 4000 में, तो ये बढ़ गया कितना 3371 बढ़ गया है। किसमें 4000 में, यानी कि ये 4000 में बढ़ गया और इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 00 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये इसको आप लोग 0 रहने दीजिए, ठीक है। 4 से इसको पॉइंट में ले आते हैं इसको, 4 से 4 8 जा 32, 4 से इसको कट करके 3 10 ले लीजिएगा। 4 8 जा 32 बचेगा 1 और 7 17, 4 4 जा 16 कैरी बचेगा 11, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा ना। तो 4 2 जा 8 बचेगा 3 और 3/4 होता है 0.75। अभी एक जीरो है ना तो एक डिजिट के पहले यहाँ पे ले जाए, यानी 84 पॉइंट, तो ये आंसर कितना आएगा 84.275। तो सोचिए इतना बड़ा कैलकुलेशन था और हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर लिए विद इन मिनट, या फिर बोल सकते हैं क्योंकि अभी आप सिखा रहे हैं तो फिर आपका टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये तो तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। मिनिमम इसमें 5 सेकेंड या फिर 20 सेकेंड 30 सेकेंड में ये सॉल्व हो जाएगा, ओके ना। तो इस टाइप का ही क्वेश्चन रहता है, ठीक है, वहाँ पे बनाने के लिए दिया जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, एक संख्या पहले 10% वृद्धि होती है, यानी पहले 10% फिर बाद में 20% की वृद्धि होती है, तो वास्तविक छूट क्या होगा। ये क्वेश्चन सेम जो है आ चुका है एसएससी में, ठीक है ना, सेम टाइप का क्वेश्चन। एक संख्या पहले 10% एवं बाद में 20% की वृद्धि होती है, वो वास्तविक वृद्धि क्या होगी। तो सिंपल है, संख्या पहले कितनी की वृद्धि होती है 10%, यानी कि पहले 10 से 11, क्यों, क्योंकि वो 10% का मतलब होता है 1/10, तो 10 से 11। फिर 20% की वृद्धि होती है, यानी कि पहले 5 था बाद में कितना हो गया 6 हो गया, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 5 जा 50, 11 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा 66, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कितनी की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ वृद्धि दिख रहा है 16 का, किसके रिस्पेक्ट में, ये 50 है ना, तो यहाँ पे जाएगा 50 इंटू 100, 50 से ये कितने टाइम्स 2 टाइम्स चला जाएगा, तो 16 2 जा 32%। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल कितनी वृद्धि हो गई 32% की वृद्धि हो गई। तो इस तरह का ही क्वेश्चन आपको बनाना पड़ता है और ये इजीली बन जाएगा, तो देखते ही बन रहा है 10% और 20% 32% की वृद्धि हो जाएगी। जैसे कि एक यहाँ पे भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक संख्या पहले 20% की वृद्धि होती है, फिर 10% की वृद्धि के बाद उसके पास 33 रुपये बचते हैं, तो पहले उसके पास कितने रुपये थे। यानी कि एक कोई आदमी है, वो पहले उसके पास जितना भी रुपया था, ठीक है ना, पहले वो क्या करता है, पहले 20% की उसमें बढ़ोतरी कर देता है, यानी कि उसमें 20% पहले बढ़ा देता है, ठीक है। और फिर उसमें वो 10% बढ़ा देता है, ठीक है ना। बढ़ाने के बाद पता चलता है कि उसके पास कितना रुपया आया 33 रुपये हो गया, कि उसके पास 33 रुपये हो गया। एक काम करते हैं, 33 को इरेज करके 99 नहीं कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 66, ओके। 66 रुपये बचता है, यानी बाद में उसके पास 66 बचता है। तो पूछा गया पहले उसके पास कितने रुपये थे, कितना इजीली ये बन गया ना। 20% पहले बढ़ोतरी करता है, यानी कि कितना हो जाएगा 5 से 6 हो जाएगा। फिर 10% की वृद्धि करता है, तो ये कितना हो जाएगा 10 से 11 हो जाएगा। अब आप इसको चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 5 10 या 50, या फिर दिख रहा है आपको कट रहा है ना, 2 से इसको कट कर देंगे 5 टाइम्स, 2 से इसको कट कर देंगे 3 टाइम्स, ऐसे भी हो सकते हैं। 5 5 जा 25 और 3 इंटू 11 करेंगे कितना आएगा 33,
ठीक है ना। बाद में उसके पास कितना रेशियो बचता है 33, और एक्चुअल में कितना रुपया है 66 रुपया है, एक्चुअल में 66 रुपये है। तो 33 जो होता है वो 66 के इक्वल है। तो दिख रहा है कि कितने टाइम्स जा रहा है, ये 2 टाइम्स जा रहा है, मीन्स 1 रेशियो बराबर आया 2। तो 25 का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा 50। तो इसका मतलब उसके पास पहले कितना रुपये था, उसके पास पहले 50 रुपीज़ था। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में आप इसको बना सकते हैं। आप इसको पहले नोट कर लीजिए। ओके, आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को शेयर करिए, जहाँ तक आप शेयर कर सकते हैं वहाँ तक आप शेयर करिए, और कमेंट जरूर करें। ओके ओके, थैंक यू।